हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत जो हम बात करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट दो बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं। एक पहला बिंदु कि जो पीआरटी है हमारा, यानी कि प्राथमिक 1 से 5 के जो क्लासेस हैं उसके रिजल्ट के अंतर्गत सभी बच्चों को जो 5% छूट 11वीं 12वीं में दी गई है वैसे ही पीआरटी में दी जाएंगी या नहीं। और दूसरा, पीआरटी वालों का रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो दोस्तों, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट बीपीएससी को फॉलो करते हो या बीपीएससी चेयरपर्सन एंड उनके ट्वीट को फॉलो करते हो तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होगी कि कल 11वीं 12वीं का रिजल्ट जारी करा गया। जैसे कि आप देख सकते हो, लिस्ट पर लिस्ट है अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट की। और साथ ही साथ में अभी कुछ देर पहले 11वीं 12वीं के जो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट थे उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए एक लिस्ट जारी करी गई है, कौन कौन से पास अभ्यर्थियों किस किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कौन कौन से स्कूल में जाकर उनको पढ़ाना है। ठीक है, तो वो लिस्ट अभी अभी एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2023 ये बिल्कुल अभी अभी करा है। साइड वैसे बहुत ही ज्यादा स्लो चल रही है, लेकिन कोई नहीं, आप देख सकते हो इन अपडेटों के लिए। ठीक है, और बाकी कुछ और अपडेट भी दे रखी हैं जो कि आप लोगों को पता ही होगा। जो कि क्या है, पहला कि हर दिन किस किस प्रकार के क्या क्या होंगी उन चीजों के बारे में जानकारी दे रखी है, जो कि एक लेटर भी जारी करा गया था। और आज उम्मीद करी जा रही है कि 18 तारीख को जो माध्यमिक है कक्षा 9वीं और 10वीं को है उसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। बाकी देखते हैं, शाम तक आपके सामने कुछ ना कुछ रिजल्ट आपके सामने दिख ही जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, बाकी वेरिफिकेशन के लिए डीवी के लिए सारे के सारे कार्य चल ही रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि डीवी में क्या क्या लेकर जाना है और क्या क्या लेकर नहीं जाना है। अलग से एक मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि जब आपका होगा डीवी तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये आप लोगों के लिए लिस्ट है। करना क्या है, पहले तो आपको मूल प्रमाण पत्र ले जाना है। मूल प्रमाण पत्र कौन सा, वही वाला प्रमाण पत्र जो आपने अपलोड करा था जब आप अपना फॉर्म भर रहे थे। एक ओरिजिनल लेकर जाना है। दूसरा, जब आप बीपीएससी की साइट पर जाओगे तो उनका लोगो और उनका एक नंबर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब वाटरमार्क आ रहा है, उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा कर निकलवा लेना है और उसको लेकर जाना है। ठीक है, कम से कम 3-3 4-4 कॉपी रख लीजिएगा अपने पास। एक ये हो गया। और जब आप अपना आवेदन कर रहे थे तो आवेदन फॉर्म आपका पूरा का पूरा एक कंप्लीट फॉर्म भरकर निकल कर आया होगा, जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं नंबर, वो वाला फॉर्म लेकर जाना है आपको। साथ ही साथ में जब आपका एग्जाम हुआ था, जब आपका एडमिट कार्ड आया था और एडमिट कार्ड के ऊपर एक छोटी सी स्टिकर लगाया गया था, वो लेकर जाना है आपको। साथ ही साथ में जो भी आपके बीपीएससी की साइट के ऊपर आपने जितने भी दस्तावेज अपलोड कर रखे हैं उन दस्तावेजों को डाउनलोड कर लेना है विद वाटरमार्क। चाहे वो आपका आवासीय हो, चाहे वो आपका जातीय हो, चाहे वो अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपने अटेस्ट करवाकर ठीक करवाए हो, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको निकलवा लेने हैं और उन निकलवाने के 3-3 4-4 कॉपी करवाकर वो आपको लेकर जाना है। ठीक, साथ ही साथ में आपको 4-4 फोटो, पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है वो 4 फोटो रख लीजिएगा। वैसे तो आपको 3 ही फोटो की आवश्यकता है, लेकिन 4 रख लीजिएगा। और आपका आधार कार्ड। तो ये सारे के सारे दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं। इन दस्तावेजों को ध्यान रखिएगा, इनको अपने पास जरूर लेकर जाइएगा। बाकी एक फॉर्म भी जारी हो रहा है, उस फॉर्म को भी भरकर लेकर जाना है आपको, तो उसको भी अपने साथ रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी वो मैं फॉर्म अगर नहीं है आपके पास तो टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा और टेलीग्राम लिंक के ऊपर मैं वो फॉर्म डाल दूंगा, उस फॉर्म को वहां से आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर है। आइए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा क्या है, तो पहला बिंदु आप लोगों के लिए कि जो क्या पीआरटी है हमारा, और पीआरटी में जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा। और दूसरा क्वेश्चन, रिजल्ट आएगा तो उसमें जो 5% की छूट है, जैसे कि अभी 11वीं 12वीं का जो रिजल्ट आया है उसमें कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि उनको 5% रिलैक्सेशन मिला है। कई सब्जेक्ट के अंतर्गत तो टीचर ही नहीं मिले और कई मिले तो 1/3 सेलेक्ट हो पाए हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें कहा जा रहा है कि 5% छूट जो कि 6 मार्क्स बनते हैं, 6 मार्क्स होते हैं, उसकी सभी बच्चों को क्या दी गई है, छूट दी गई है। आप सभी बच्चों को मैंने एक वीडियो बनाया था किस किस को किस किस स्तर के ऊपर मिल सकती है। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता होगा, हमारा एग्जाम था 120 का। इसमें अगर हम 5% निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये 0 से 0, ये 2 पर और ये 6 पर, यानी कि 6 मार्क्स की छूट दी गई है। यानी कि जो जर्नल की मेरिट 40% पे बन रही थी, 40% कहने का मतलब है 48 नंबर पर बन रही थी, अब वो मेरिट जो है वो गिरकर कितने पर बनेगी, 42 पर बनेगी। उसी प्रकार से जिसका 36 हुआ 36 पर, जिसका 34.5 हुआ 34.5 पर, जिसका 32 हुआ 32 पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर 6 मार्क्स की छूट, 5% की छूट हर किसी को दी गई है 11वीं 12वीं में। उम्मीद जताई जा रही है कि आज 9वीं और 10वीं वालों का भी रिजल्ट आ जाएगा और उसी तरीके से उनको भी 5% की छूट दी जाएगी। देखो दोस्तों, आप सही बच्चों को पता होगा
मिनिमम नंबर लाने थे आपको 40%, 36%, 34%, 32%। अगर उतने भी नंबर नहीं आ रहे हैं तो 75% सीट भरी जाएगी और साथ ही साथ में आपको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ये कहा गया था। 11वीं 12वीं का रिजल्ट देखा जाए, जितने रिजल्ट निकला उसमें कहा जा रहा है कि उनको 5% की छूट दी गई है। तो इसलिए दोस्तों अगर वहां पर बच्चे नहीं मिले हैं इसलिए उनको 5% की छूट दी गई थी। अब बात करी जाए 9वीं 10वीं की, तो 9वीं 10वीं में भी दोस्तों अगर बच्चे नहीं मिलेंगे, बच्चे अगर मेरिट से ऊपर जा रहे हैं, मान लो सभी बच्चों के नंबर 48 से ऊपर है, तो उनको 5% की छूट नहीं मिलेगी। देने का मतलब ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि बच्चे मिल चुके हैं ऑलरेडी, उनको और नंबर गिराओगे तो बच्चे पहले भी मिले हैं, फिर बाद में जो निकालोगे तो वही बच्चे मिलेंगे आपको। इसलिए उन बच्चों को छूट तभी दी जाएगी जब बच्चे नहीं मिलेंगे, जब कैंडिडेट हमें टीचर के रूप में नहीं मिलेंगे तो 5% की छूट मिलेगी उनको। ठीक है। और उसी प्रकार से दोस्तों पीआरटी में भी होता है। पीआरटी में भी दोस्तों अगर देखा जाए तो हमें जर्नल में बच्चों को लाने हैं 48 नंबर। अगर मान लो हमें 70,000 कैंडिडेट लेने हैं, कितने? 70,000 कैंडिडेट लेने हैं। 70,000 कैंडिडेट के ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 48 नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं? 48। 48 से सारे के सारे बच्चे ऊपर ही हैं, हमें मिनिमम 48 ही लाने थे। तो इसलिए दोस्तों जब आपको 48 लाने थे मिनिमम और आपको सारे के सारे मिल गए 48 के रूप में, तो 5% छूट देकर इसको क्या फायदा होगा? कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों 5% की छूट तब दी जाती है जब आपके मिनिमम नंबर मिलते ही नहीं है। ऑन एन एवरेज कहा जाए तो जो पोल वगैरह करवाए गए थे आपसे, उनमें जो बच्चे कह रहे थे उनके नंबर जो है 40 से 50 के बीच में, ऑन एन एवरेज 40 से 50 के बीच में बच्चों के नंबर आ रहे थे। अब बच्चे मान लीजिएगा आपके नंबर जो है यहां पर 42 है। कितने हैं? 42। अगर हमें 48 में बच्चे नहीं मिल रहे हैं तब आपको यहां पर 5% की छूट दी जाएगी। अब कई आपको बताया जा रहा है कि अगर 11वीं 12वीं में मिला है 5% का छूट तो वो 9वीं 10वीं में मिलेगा और वो 1 से 5वीं में भी मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों ये बात अगर 9वीं 11वीं से 12वीं में लगा दी गई है ना 5% की छूट, तो 9वीं 10वीं में भी मिलेगा और 1 से 5 में मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मिलने की शर्त यही होती है अगर हमारे पास मिनिमम नंबर वाले बच्चे मिल ही नहीं रहे तो मिलेंगे। अगर मिनिमम वाले बच्चे मिल गए तो क्यों मिलेगा? कोई फायदा ही नहीं है उसका, क्योंकि दोस्तों जिसके हाईएस्ट नंबर है उनको और नंबर देकर वही आपके सेलेक्ट होंगे जो पहले सेलेक्ट हो रहे थे। इसलिए जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं, मान लो आपको 5 बच्चे सेलेक्ट करने हैं और इन पांचों के जो ऑन एन एवरेज है 50 नंबर है और आप लोगों को लेने थे 48 वाले, तो इनके तो ऑलरेडी 50 है। अगर आप इनको 5% की छूट दोगे तो मान लो 5% की छूट देते हो तो 6 नंबर बनते हैं, तो अगर आप इसमें 6 नंबर और जोड़ दोगे तो 56 हो जाएगा। आपको 48 वाला चाहिए था, 56 ऑलरेडी, वैसे तो कम किया जाता लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ऑलरेडी जो इनके हाईएस्ट नंबर है वही चुने जाएंगे। तो इसलिए 5% की छूट आपको जब दी जाएगी दोस्तों जब आपके पास मिनिमम नंबर वाले बच्चे होंगे ही नहीं। ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर मान लो 70,000 में से 35,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या है 48 नंबर है मान लो, हाँ इनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो बच्चे होंगे ना अगर वो नहीं मिल रहे हैं 48 से नीचे वाले या उससे कम ज्यादा वाले, तब आपको 5% जो बच्चे बचे हुए हैं 40,000 उन बच्चों को मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये कहना बिल्कुल बेवकूफी वाली बात होती है। 11वीं से 12वीं वालों को मिला है तो 9वीं 10वीं को भी मिलेगा, 9वीं 10वीं को मिला है तो 1 से 5वीं को भी मिलेगा। मिलता ये है कि अब आपका जो 5% का रूल है ना वो लग चुका है। अगर इनको बच्चे मिलेंगे तो ये रूल लगाएंगे, नहीं मिलेंगे तो लगाएंगे। ठीक है। कहने का मतलब यही है कि इनको बच्चे चाहिए, इनको टीचर्स चाहिए। ठीक। अगर बच्चे मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिलेंगे तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। कहने का मतलब है आपके दोनों के दोनों हाथों में लड्डू है, आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो 5% रूल को लेकर यहां पर किसी भी प्रकार का बच्चा परेशान ना हो। ठीक। बाकी रिजल्ट की बात रही कि पीआरटी वालों का रिजल्ट कब आएगा, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा पीआरटी का वालों का रिजल्ट ना ही आ जाएगा और ना ही कल आएगा, क्योंकि आज जो उम्मीद लगाई जा रही है 18 तारीख को, ये उम्मीद लगाई जा रही है 9वीं से 10वीं वालों का रिजल्ट आने के लिए। बिल्कुल दोस्तों 9वीं और 10वीं वालों का रिजल्ट आज, कल और 20 तारीख के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहां तक आपका पीआरटी का रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। क्योंकि आप सही बच्चों को पता है पीआरटी वालों के लिए 20 तारीख की सुनवाई है कोर्ट की, तो उस कोर्ट की सुनवाई से पहले रिजल्ट ये देने के लिए पूरी की पूरे मूड में इनका नहीं है। आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा ना वो या तो 21 को आएगा या फिर 22 को आएगा। ठीक है। तो इन दिनों के लिए आप अपने आप को तैयार कर लो।
पीआरटी वालों का रिजल्ट 21 या फिर 22 तारीख के दिन देखने को मिलेगा, उससे पहले पीआरटी वालों का रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, जो कि मैं पहले भी अपडेट दे चुका था और दोबारा मैं आपको यही बता रहा हूं कि पीआरटी वालों का रिजल्ट 20 से पहले देखने को नहीं मिलेगा। अगर बाय चांस इन्होंने पीआरटी का रिजल्ट निकाल दिया 20 से पहले और कोर्ट में सुनवाई में कुछ और निकल गया निर्णय, तो इनको रिजल्ट बदलने पड़ जाएंगे। इसलिए रिजल्ट पीआरटी वालों का 20 से पहले नहीं आएगा। तो सभी के सभी बच्चे चिल रहो, ठंडा पानी पी के मौज मारो। पीआरटी वाले अभी आप लोगों का रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनको स्कूल की डिस्ट्रिक्ट लिस्ट मिल गई है, उन बच्चों के लिए अपने सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस मैं उम्मीद यही करता हूं कि बीपीएससी के द्वारा आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। बाकी टीचर जो नियोजित है वो सैलरी के लिए जो धक्के खाते हैं, उनकी सैलरी काट ली जाती है अलग अलग बहाने करके, वो आप लोगों के साथ ना हो, ठीक है। बाकी सुनहरा भविष्य के लिए आप सभी बच्चों के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। और आने वाले टीचर, आने वाले बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाइएगा और एक नए राष्ट्र का निर्माण करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।